जिला राजौरी के नौशहरा के अंदर लाम सेक्टर की आपसे बात की जा रही है। जीरो लाइन पर है और आप देखिए कि हमारे जवान किस तरह से पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही फेंसिंग है, बिल्कुल जीरो लाइन पर आपको ले आए हैं और किन दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है और उसी से आज आपको रूबरू करवाने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ पेट्रोलिंग जो सरहद पर हो रही है, ना दिन देखी जाती है ना रात, और ना धूप ना छांव ना बारिश ना तूफान, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारे जवान किस तरह से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। एक बंकर के सहारे के बाद जिस तरह से अपने काम को अंजाम दिया जाता है, वो जानना और देखना बहुत ज़रूरी है कि एक बंकर के अंदर शरण लेकर हमारा जवान किस तरह से मुस्तैद रहता है और दुश्मन पर हर वक्त हावी रहता है। और दुश्मन को नाको चने किस तरह से चबाने हैं वो हमारे सेना का जवान बहुत अच्छे से जानता है। हर जवान को लेकर बात करने की अगर कोशिश की जाए, चाहे वो सीआरपीएफ का जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, बीएसएफ का जवान है, लेकिन आज सेना का जवान यानी कि इंडियन आर्मी ग्राउंड जीरो पर किस तरह से काम करती है, जीरो लाइन पर किस तरह से डटी हुई है, वो भी आज आपको दिखा रहे हैं कि बंकर के अंदर अपनी पोजीशन किस तरह से हमारे जवानों ने ली हुई है और एक ही इशारे पर दुश्मन को खदेड़ना कैसे है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, आपका जिस तरह से एक का पूरा ध्यान जो है वो अपने काम को लेकर है, कितने तत्पर रहते हैं अपनी ड्यूटी को लेकर? अभी कोई भी हल अचानक कोई हमें दिखाई दिया तो हम उसको एक ही झटके में उसको मार देने का काम हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। इधर जैसा किसी की आवाज़ आते, किसी की दिखाई देता है किसी को, तो हम उसको तुरंत उसका गोली से मार के उसको मार गिरा देंगे। लेकिन एक चीज समझना यहाँ बहुत जरूरी है हमारे जवान की। आपने देखा कि बात उन्होंने मेरे साथ की है, लेकिन नजर अपनी दुश्मन पर गड़ाई हुई थी और हथियार को पूरी तरह से पकड़े हुए थे और 1 इंच भी अपनी नजर को एक दूसरे की तरफ नहीं दिखाया गया है, ना ही गड़ाया गया, यानी कि पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हुए अपना 100% जो है वो अपने काम को दिया और साथ ही साथ बात भी की। एक और जवान है जो अपनी ड्यूटी को लेकर मुकम्मल तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार आप लोग ना धूप देख रहे हैं, ना छाँव देख रहे हैं, ना गर्मी ना सर्दी, हर मौसम के अंदर आप किस तरह से काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, लेकिन घर परिवार से भी दूर हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हमारा परिवार यही हमारा एक बटालियन 16 मराठा बटालियन है, इसी को हम तत्पर रहते हैं और दुश्मन दिखाई देने पर एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हम हासिल करते हैं। चलिए, यानी कि बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि अपने घर परिवार को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ सरहद पर डटे हुए हैं और दुश्मन की तरफ से अगर वार करने की कोशिश की जाती है तो उसे कैसे खदेड़ना है और उसी के घर के अंदर घुसकर कैसे मारना है वो हमारा भारतीय सेना का जवान बहुत अच्छे से जानता है। चलिए, तो आप देखिए कि दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए सेना का जवान किस तरह से अपनी ड्यूटी देता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि रास्ते आप देखिए पहाड़ी पर बंकर बनाया गया है और दुश्मन को खदेड़ने के लिए किस तरह से दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए। भारतीय सेना के जवान के अंदर वो जिद, वो जुनून
और वो जज्बा देखने को मिलता है, जहां पर भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुश्मन के लिए हर वक्त सरहद पर डटी रहती है। तो जवानों से ही बात करेंगे कि आखिर जुनून किस बात का है और जिद किस बात की है और जज्बा कितना है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिद किस बात की? जिद दुश्मन की हर एक नापाक हरकत का जवाब देने की, जिद कभी हार ना मानने की, जिद कभी अपनी ज़मीन एक इंच भी ना छोड़ने की, जिद जितनी बार भी दुश्मन आक्रमण करेगा या हमला करेगा उसका उसी लहजे में जवाब देने की, ये हमारी जिद है। हम जानते हैं कि जैसे कि दुश्मन को हमें हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये हमारी जिद है कि हम उसको हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि अपने देशवासियों को भी ये संदेश दें कि हाँ, हम उनके देश के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा खड़े हैं, उनके साथ हैं। जो भरोसा वो भारतीय सेना पे करते हैं उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम उनकी सुरक्षा में हमेशा खड़े हैं और देश सुरक्षित हाथों में है, वो विश्वास करें। और सुनिए, जिद जो है वो एक भी इंच अपनी जमीन को नहीं छोड़ने की है। यानी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत करने की कोशिश की जाती है तो उसे किस तरह से खदेड़ना है, वो जिद भारतीय सेना का जवान अपने अंदर रखता है। बात अब करेंगे जज्बे को लेकर कि आखिर भारतीय सेना के अंदर वो कौन सा ऐसा जज्बा है जिसके लिए वो सरहद पर डटा हुआ है। जज्बा, हम सरहद पर तैनात हैं। हम दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को साबित नहीं होने देंगे और भारत माता की तरफ किसी को भी आंख उठा के नहीं देखने देंगे। क्या बात है। और काबिले तारीफ काम जो है वो हमारी भारतीय सेना का है, जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई भी मुकाम नहीं है। यानी मुकाबला करने की किसी की भी औकात सामने नजर नहीं आती। अब बात करेंगे जुनून की, क्योंकि जुनून जिस तरह से भारतीय सेना के जवानों के अंदर देखने को मिलता है उसको लेकर बात करना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से जुनून जो है वो हमारे जवानों के अंदर है। तो जुनून किस बात का? जुनून भारत माता की रक्षा का, हर जंग जीतने का, फतेह हासिल करने का, चाहे वो कोई भी जंग हो जहां भारतीय सेना खड़ी हो। चलिए, यानी कि भारतीय सेना अगर कहीं खड़ी हो गई और फिर दुश्मन के छक्के छूटना बिल्कुल पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का भी हाल जो है वो किया गया है। और चाइना की अगर हम बात करें, चाइना भी हिमाकत करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमारे जवान किस तरह से खदेड़ रहे हैं वो भी सबके सामने है। और जाहिर तौर पर आपको बताना ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजौरी के नौशहरा के लाम सेक्टर पर आज आपको लेकर आने की कोशिश की गई है, जहां पर भारतीय सेना का जवान ग्राउंड जीरो पर है और मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान को किस तरह से वो जवाब दे रहा है मुंह तोड़, वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि आए दिन सीज फायर का वॉल्यूशन तो किया जा रहा है लेकिन माकूल जवाब भी मिल रहा है। चलिए, तो इस वक्त मेरे साथ प्लाटून कमांडर हैं और साथ ही साथ सेक्शन कमांडर भी हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो किस तरह से अपने काम को यहाँ पर अंजाम देते हैं, क्योंकि जवानों की ड्यूटी को मुकम्मल करना भी इन्हीं के जिम्मे पर है और किस तरह से अपना काम जो है वो करते हैं। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जब दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत करने की कोशिश की जाती है उस वक्त किस तरह से तैनाती करते हैं? जी, दुश्मन जब भी कोई नापाक हरकत करता है अपनी, तो हम निगहबानी के जरिए, लगातार गश्त के जरिए और लगातार सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए उस पर नज़र रखते हैं। नज़र के जरिए हमें पता लग जाता है कि उसकी नापाक हरकत किस एरिया में हो रही है, कहाँ पर हो रही है। जैसे ही हमें पता लगता है कि अगर कोई भी दुश्मन अपनी हरकत या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो अपने सिस्टम को पूरे एक्टिवेट कर देते हैं। एकदम से सभी को एक्टिवेट करने के बाद उस एरिया में हमारे जवान एक्टिव होकर तुरंत गश्त करते हैं, उस एरिया को चेकआउट करते हैं और अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके हिसाब से ये एक्शन किया जाता है। मतलब हर वक्त हमारा जवान जो है वो कमर कसे रहता है और किसी भी वक्त अगर दुश्मन की तरफ से कोई हरकत करने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहता है। लेकिन आप घर परिवार से भी दूर रहते हैं और अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर टावर भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, कैसे मैनेज करते हैं घर वालों के साथ, किस तरह से बातचीत होती है? जी हाँ, ये सही कहा, हम घर वालों से अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले देश सेवा की, अपनी देश की सुरक्षा करने की, तो हर जवान के दिल में ये बात रहती है कि अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए उसकी सुरक्षा करना, उसके लिए जोश का काम करता है। उसके अलावा घर परिवार को बात करने के लिए सभी के पास, सभी के पोस्टों पे एसटीडी फैसिलिटी दी हुई है ताकि वो अपने घर पर टाइम पे बात कर सके और किसी भी समस्या का, जो समस्या अगर कोई घर की परिवार की समस्या है
उसका निदान टाइम रहते कर सके, और अगर कोई भी समस्या अगर होती है तो उसके लिए आगे इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि हमारे सीनियर्स हैं उस समस्या के लिए निदान के लिए कोई भी एक्शन या कोई भी कार्रवाई या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। यानी कि वो समय निर्धारित किया जाता है कि जब जवान अपने घर वालों के साथ बातचीत कर सकता है। आपसे सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि आप सेक्शन कमांडर हैं तो अपनी सेक्शन को भी संभालते हैं, लेकिन सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरह से पूरा काम जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप देखिए कि एक तो आप पूरी सेक्शन को संभाल रहे हैं और कई जवान आपके साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली के साथ कई दिनों तक बातचीत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरहद पर डटे रहना कितना चुनौतीपूर्ण काम रहता है। जी मैम, ये कि जो सेना, भारतीय सेना में जो सैनिक भर्ती हुआ है उसके मन में भारत माता के प्रति जिद, जज्बा और जून जीत का होता है। वो उसके मनोबल को बढ़ाए रखता है और एक सैनिक को सरहद पर सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात, मुस्तैद खड़ा रखता है। दूसरी चीज़ मैं कहूँ तो भारतीय सेना एक परिवार के तौर पर काम करती है। हमारा परिवार, हमारे घर परिवार से पहले हमें एक भारतीय सेना जो एक हमारा परिवार है, जो हमें सब कुछ में देता है, तो पहले हमारा परिवार भारतीय सेना है, उसके बाद हमारा परिवार घर पे है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी जवान इस वक्त कंपनी के अंदर हैं, पूरी सेक्शन को संभाल रहे हैं, एक प्लाटून को संभाल रहे हैं, और जितने भी जवान हैं वो एक परिवार बनकर यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं और मोर्चे को भी पूरी तरह से संभाले रखते हैं। तो आपको जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर लेकर आए हैं आज, और आप देख रहे हैं कि लाम सेक्टर की आपको सैर करवाई जा रही है, लेकिन आप देखिए कि लाम सेक्टर पर, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो ड्यूटी को लेकर तैनात हुए हैं और डटे हुए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी है। मेरे सामने बिल्कुल पीछे आप एक इलाका देख रहे हैं जो पाकिस्तान का खुई रट्टा इलाका है, और जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये इलाका भारत ने 1965 में फतेह किया था, और उसके सामने ही आप देखेंगे कि फेंसिंग की दूसरी तरफ जो इलाका है वो 1971 में फतेह किया गया था भारत की तरफ से। और यहीं से आप यहां पर हिसाब लगाइए, पूरी तरह से आप बात जो है वो समझिए कि भारतीय सेना का जवान किस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है और सरहद पर डटा रहता है। ड्यूटी को लेकर तो बात कर ली कि आखिर एक जवान किस तरह से सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन घर परिवार से दूर है और घर परिवार के बिना किस तरह से वो अपना समय गुजारता है और आज क्या संदेश वो अपने परिवार के लिए देना चाहता है, ये भी देना और बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे कि इनके घर वालों तक इनकी जो एक गुहार है, इनका जो संदेश है वो पहुँचाया जाए। तो कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। अपने घर परिवार के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, और ये बताइए कि किसके लिए ये संदेश है? मेरे परिवार में माँ पिताजी है, भाई बहन है, फिर फैमिली है, बच्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप सुरक्षित रहे और आप मेरी चिंता ना करें। क्या बात है, मतलब सरहद पर डटे हुए हैं और बिल्कुल भी चिंता ना करें, घर परिवार का वो ख्याल रखें, क्योंकि वो सरहद पर हैं और भारत माता की रक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे घर परिवार के लिए, और किसके लिए संदेश? जी, मेरे घर में सिर्फ माता पिताजी, क्योंकि मेरा अभी शादी नहीं हुआ है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर बड़ी खुशहाली से और ठीक ठाक हो, और अपने माता पिता भी मैं आशा करता हूँ कि वो भी मेरे दिन इसमें अच्छे होंगे घर में, और मैं इधर ठीक हूँ। बहुत ही अच्छे से संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन एक और बात यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का मौका है, 26 जनवरी का मौका है, और हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार भी करता है, क्योंकि हमारे जवान सरहदों पर हैं, हम अमन और शांति से अपने घर के अंदर बैठकर जी रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जवानों की वजह से। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सब ठीक ठाक हूँ। मेरे घर पे जो माता पिताजी, मेरे भाई बहन हैं, वो अपने ख्याल रखे और कोरोना से बचे।
कोरोना से बचें। और ये कोरोना के बारे में तो बात करना हम भूल ही गए, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और इस पर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। तो एहतियात बरतते रहिए, 2 गज की दूरी भी बनाकर रखिए। चाहे वैक्सीन पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 गज की दूरी रखना, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। डर मत बंदे तू शिवा का छावा है, डर मत बंदे तू शिवा का छावा है। यह वही शिवा है जिसने अफजल खान को पछाड़ा है, जिसने अफजल खान को पछाड़ा है। ये हमारा बंदा जो ड्यूटी दे रहा है, किसी कारणवश वो डिमोटिवेट हो जाता है या फिर कुछ उसका दिल नहीं लगता है, उसके लिए है। मतलब ये सरहद पर डटे हुए उस जवान के लिए एक मोटिवेशनल पावर थी कि अगर कभी आप सरहद पर हैं और किसी भी तरह से आपके मन के अंदर शंका है या फिर चिंता है या आप डिमोरलाइज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि पूरा देश आपके साथ है और जाहिर तौर पर हम अपने जवानों के साथ हैं, क्योंकि हमारे जवान अगर सरहदों पर डटे हैं तो हम उनके लिए हैं। और हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन अपने जवानों को सल्यूट भी करते हैं। और आपसे भी संदेश लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिवार के लिए? जी मैम, मेरे घर में मेरे माँ पिताजी और मेरी बीवी है। मैं उनको ही संदेश दूंगा कि अभी कोरोना तो वैक्सीन तो आई, लेकिन अभी पूरी अपने मैं गांव में रहता हूँ, फिर भी गांव तक अभी पहुँची नहीं, तो मास्क वगैरह अपना सैनिटाइज़र साथ में रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राकेश कुमार अपने फादर और फैमिली बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगा। मेरे फादर जैसे बीमार रहते हैं, तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे बारे में चिंता ना करें। और फैमिली और बच्चों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे देश सेवा कर रहा हूँ और आप फैमिली घर पे रहते हुए बच्चों की देख रेख करें। थैंक यू। बेटियों के लिए एक संदेश लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जवान हैं, और बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए? मेरी एक बेटी है जो अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मेरा मैसेज यही है कि बेटों से ज़्यादा बेटियां कुछ कर सकती है, तो निश्चित ही मैं आने वाली भविष्य में जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई में हम सभी ने ध्यान देना चाहिए। सैनिक तो अक्सर हमारी बेटियों पर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सिविलियंस ने भी इसको समझना चाहिए। और पापा भी सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटियों से करते हैं। नहीं, हम पापा होके ही प्यार करते हैं। और कहते हैं ना कि पापा और बेटी का कुछ ऐसा रिश्ता होता है, बहुत अनमोल रहता है, क्योंकि पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और बेटी का अगर कोई हीरो है तो वो उसका पिता है, और अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को मजबूर भी हो जाता है और कर भी देता है। तो इनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे घर में माता और पिताजी नहीं है, तो यही कहना चाहता हूँ, बस वही सलामत रहे, बस इतना। पिताजी और माताजी? नहीं, पिताजी तो नहीं है मेरे, माताजी है, एक भाई है, बस वही सलामत रहे, बस इतना। और माँ को कौन संभालता है? वो भाई संभालते हैं। उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ? हाँ, वो तो है, देते हैं ऐसे मैसेज। मतलब एक माँ के लिए मैसेज है, संदेश है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं और अपना वो ख्याल रखें। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक जवान जो है वो सरहद पर ड्यूटी तो देता है, लेकिन अपने घर परिवार को भी अपने साथ रखता है, और एक पल के लिए भी ओझल नहीं होता है वो अपने परिवार से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात कलबंगा, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे जय हे। भारत माता की बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की बोल भवानी माता की सोळा मराठा अशोक चक्र पटेलांचं हर हर। सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। चलिए, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न कमांड के पीआरओ हैं अभिनव नवनीत। और नवनीत, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और पहला सवाल यही है कि इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से काम कर रही है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे पास आए और हमें समझने की कोशिश की। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के काम की बात है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी जो है सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखती है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो आला दर्जे की है और हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से हर वक्त बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं। लेकिन अभिनव, एक और बात अगर हम देखें यहाँ पर कि ग्राउंड ज़ीरो पर जिस तरह से आज हमने भी जायज़ा लिया है और मुकम्मल तरीके से हमने देखा कि हमारे जवान भी काम कर रहे हैं, किस तरह से पूरी चुनौती का सामना जो है वो हमारा जवान एक सरहद पर करता है? देखिए, सरहद पर बहुत तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। पहली बात तो कि हमारे सामने दुश्मन है जो कि लगातार अपने नापाक इरादों को कामयाब बनाने की कोशिश करता है। सीज़ फायर उल्लंघन उनकी तरफ से लगातार होते रहता है। पिछले साल आपने देखा कि 2019 की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। हमें जब भी ऐसा सीज़ फायर का उल्लंघन उनकी तरफ से होता है, हम अपनी तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसके अलावा आपने इस फॉरवर्ड इलाके की टेरेन को देखा। यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ में जंगल आपको दिखे होंगे, आपको पहाड़ियाँ दिखी होंगी, और जब मौसम ख़राब होता है तो हमारी दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि हमारे सेना के जवान, हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से ग्राउंड ज़ीरो पर तो है ही, बॉर्डर पर अपना काम कर रही है, दुश्मन को नाको चने भी चबा रही है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग दे रही है। हम देख रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, कई तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो इंडियन आर्मी की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। कुछ और कहना चाहेंगे कि किस तरह से आगे आने वाले समय में भाग देने वाली है आर्मी? जी जी, देखिए, हमारा आर्मी का जो मेन मुद्दा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करना है। इसके साथ में एक ऑपरेशन सद्भावना है जो इंडियन आर्मी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज़ में चलाती है। इसके अंतर्गत हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इस तरह की चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह के काफ़ी काम ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत हम करते रहते हैं। मेडिकल और वेटनरी कैंप्स ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ गाड़ियाँ तक नहीं पहुँचती और जहाँ पर कुछ सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। ये तो हमने भी देखा है और हमारे दर्शक भी भलीभांति जानते हैं कि किस तरह से दूरदराज के इलाके के अंदर जब किसी को भी कोई मूलभूत सुविधा की ज़रूरत रहती है तो हमारी आर्मी, हमारे सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, हर एक सेना का जवान जो है वो तत्पर रहता है और आम जनता की मदद के लिए बिल्कुल आगे आता है। लेकिन उसके साथ ही अभिनव, ये भी जानना चाहूँगी कि ग्राउंड ज़ीरो पर अगर हम देखें तो सरहद पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनकी वजह से जो पाकिस्तान है वो आए दिन सीज़ फायर का वॉयलेट भी कर रहा है, लेकिन जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आम लोगों का सहयोग किस तरह से आप लोगों को मिलता है ग्राउंड ज़ीरो पर? हमारा जम्मू कश्मीर में जो मुकाम है वो है पीस इस्टेब्लिश करना, और इसके लिए हमने अपनी फ़ौज की और अपने जवानों की जो आपस में फ्रेंडशिप है, जो यहाँ के लोकल सिविलियंस हैं, उनसे काफ़ी हद तक हमने मजबूत करी है। हम रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, उनकी परेशानियों का जायज़ा लेते हैं। आपने देखा होगा कि शेलिंग में सीज़ फायर वायलेशंस के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियन इलाकों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। उसके लिए भी हम उनको अलर्ट करते हैं, उनको उससे बचने के उपाय बताते हैं। हम उनको लेक्चर और तरह तरह के सुझाव के द्वारा हम उनको अलर्ट करते हैं कि जब ऐसा कुछ वायलेशन हो तो क्या क्या ड्रिल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, वो आप कैसे फॉलो करें ताकि आपकी जान माल की हानि कम से कम हो। मतलब उनके साथ सहयोग करके उनका योगदान लेने की कोशिश की जाती है, जागरूकता देने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपने देखा कि अभिनव नवनीत जो कि पीआरओ नॉर्दर्न कमांड हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरे कार्यक्रम में भी आपने देखा किस तरह से हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लेने की कोशिश की है और ज़ीरो लाइन पर किस तरह से हमारा जवान ड्यूटी देता है वो भी आपने देखा। और उसके साथ ही साथ एक इमोशनल टच जो है वो कार्यक्रम में देने की कोशिश की गई है, जिसमें एक संदेश का पार्ट जो है वो रखा गया कि अपने अपने घर वालों के लिए संदेश क्या है। तो हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने अपने संदेश भी छोड़े हैं, लेकिन अहम बात यहाँ पर ये थी कि भारतीय सेना का जवान जो है वो सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेता हुआ नजर आ रहा है।